हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जीडीएस से संबंधित चर्चा की जाएंगी। जितने भी एस्पिरेंट न्यू विजिट किए हैं इस चैनल पर, सभी एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जानकारी को प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते हैं उन सभी को इस चैनल से जुड़ के रहने की आवश्यकता है। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जीडीएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स। इसमें किस प्रकार से कैंडिडेट्स अपियर हो पाएंगे? इसमें कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफिकेशन नॉर्मल 10th पास हैं कैंडिडेट्स तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन परसेंटेज से रिलेटेड जानकारी आप सभी को रखने की आवश्यकता होगी। कितना परसेंट होने पर आप सभी इसमें सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे और पूरा नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हुए समझते हुए इस लेक्चर से जाएंगे सभी एस्पिरेंट। पूरा नोटिफिकेशन का हम दिखाएंगे एक एक करके सभी पॉइंट को। सभी एस्पिरेंट धैर्यपूर्वक बने रहें और समझने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पोस्ट का नाम है, जुलाई 2024 से रिलेटेड है ये। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एस्पिरेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम अथवा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, सभी समझते हुए इसमें अपियर हो। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट, करेक्शन विंडोज़, इन सभी से रिलेटेड जानकारी नीचे दी गई है। इसमें जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी। जीडीएस में जो भी एस्पिरेंट जीडीएस पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। सभी समझें एक एक करके सभी पॉइंट को और किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। एक एक करके सभी एस्पिरेंट सिर्फ नोटिफिकेशन को देखें और हम जो जो पॉइंट समझा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखेंगे सभी एस्पिरेंट एक्टिविटीज, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस। किस प्रकार से फॉर्म को आप सभी फिलअप करेंगी? सबसे पहले आप सभी को वेबसाइट में जाने की आवश्यकता होगी इंडियन पोस्ट की। वहाँ से सभी एस्पिरेंट आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। इसके लिए अति महत्वपूर्ण जो डेट दी गई है 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक सभी एस्पिरेंट इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। दूसरा नंबर पॉइंट है एडिट अथवा करेक्शन विंडो। सभी को ऑनलाइन जब आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगी तो उसमें आप सभी को करेक्शन करने के लिए 6/8/2024 से 8/8/2024 तक करेक्शन करने के लिए विंडो प्रदान की जाएगी। यदि कोई भी कैंडिडेट्स की कोई गलती हो जाती है आवेदन प्रक्रिया में तो एस्पिरेंट को करेक्शन करने के लिए विंडो प्रदान की जाती है आयोग की ओर से। उस विंडो के तहत अपनी करेक्शन को कर पाएंगे 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 तक। तो सभी एस्पिरेंट इस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे ताकि आपका कोई मिसमैच ना हो और आपको करेक्शन करना पड़े। आप सभी ध्यानपूर्वक एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। 15/7/2024 से 5/8/2024 तक अपनी फॉर्म फिलअप को सबमिट कर लेंगे सभी एस्पिरेंट। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते जाए सभी एस्पिरेंट, क्या क्या पॉइंट इंक्लूड है। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं पीडीएफ फाइल को, आप सभी देखें सभी पॉइंट को। ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम। ठीक है, यहाँ पर देखें द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड। ठीक है, इन सभी पॉइंट को देख ले सभी एस्पिरेंट। हम सिर्फ अति महत्वपूर्ण पॉइंट को इस लेक्चर में हम समझाएंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए सभी एस्पिरेंट, दोनों प्रकार का पोस्ट है इसमें इंक्लूड, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसका भी जॉब प्रोफाइल क्या है नीचे मेंशन की गई है, आप सभी धीरे धीरे देखें। अति महत्वपूर्ण चीज़ों को सभी एस्पिरेंट समझ लें। डाक सेवक भी इसे कहा जाता है, जो जीडीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको डाक सेवक भी कहा जाता है। ठीक है, और सभी एस्पिरेंट जो अपियर होंगे इसमें, सभी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित भी जानकारी होने की आवश्यकता है। नहीं है जानकारी तो एस्पिरेंट को हम जानकारी इसी लेक्चर में देंगे, कौन से कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और कितना परसेंटेज आपकी आवश्यकता है। इसमें सिर्फ परसेंटेज के आधार पर सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए वो भी बताएंगे हम, सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहें लेक्चर में। यहाँ पर देखें अब कैटेगरी और किस प्रकार से आप सभी को सैलरी दिया जाएगा। बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर 29,380 ए बीपीएम, या फिर इसे डाक सेवक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपया। ठीक है, एज लिमिट देखें आप सभी एस्पिरेंट, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, अधिकतम 40 साल। ठीक है, सभी एस्पिरेंट को यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। जो एस्पिरेंट SC ST से 5 साल की छूट मिलेगी। OBC से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का छूट है इसमें। और EWS से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करेंगे उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको अधिकतम उम्र सीमा 40 तक ही दिया जाएगा। PWD से रिलेटेड जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए 10 साल छूट दिया जाएगा। PWD प्लस OBC उनको 13 साल छूट दिया जाएगा। PWD प्लस SC ST उनको 15 साल छूट दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी की एज क्राइटेरिया को यहाँ पर मेंशन की गई है। सभी एस्पिरेंट समझें सभी पॉइंट को। जहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएंगी कैंडिडेट्स लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जब रिलीज हुई उससे पहले ही आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। तो यदि एस्पिरेंट स्टेट गवर्नमेंट अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यदि कम से कम 10th पास आउट हैं तो एस्पिरेंट इस जॉब में भाग ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास आउट होना आवश्यक है। सभी पॉइंट को समझते जाएंगे सभी एस्पिरेंट। ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, नॉर्मली आप 10th पास हैं तो आपका लगभग ये नॉलेज आपके पास है और इतना तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप कर लें यदि नहीं है तो, और साइकिलिंग लगभग सभी को आती है। ठीक है, रिजर्वेशन से संबंधित यहाँ पर बताई गई है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए नीचे दिखाएंगे फॉर्मेट को। और मेन पॉइंट हम इस पर रखेंगे इस लेक्चर में कि कैंडिडेट्स की कितना परसेंटेज होना चाहिए इस जॉब के लिए, क्योंकि मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होनी है। परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट है वो लास्ट में हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, सभी ध्यानपूर्वक देखें समझें लेक्चर को। क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है आयोग की ओर से। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। सभी एस्पिरेंट को एक ही हम सलाह देंगे कि अप्लाई करने के लिए आप सभी इंडियन पोस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सभी एस्पिरेंट विजिट करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं से अप्लाई होगा सभी का। यदि कोई भी परेशानी होगी, समझ में नहीं आएंगी तो आप सभी कमेंट करेंगे
ठीक है, आप सभी की सोल्यूशन 100% प्रोवाइड कर दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रेड पॉइंट बताया गया है। ठीक है, इन सभी को समझ लें सभी एस्पिरेंट देखते हुए, सिर्फ नोटिफिकेशन को देखें, यदि समझ में नहीं आएगी तो पूछेंगे सभी एस्पिरेंट। और आपका जो सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए उसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें द कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। ठीक है, किसके आधार पर लिखेंगे कैंडिडेट्स? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर। जो आपका 10th का मार्कशीट है उसके आधार पर सभी फिलअप करेंगे डेटा को, अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम। ठीक है, कोई भी मिसमैच नहीं करना है, उसी के आधार पर आपका फिर वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ देख रहे हैं सभी कैंडिडेट्स, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। शारीरिक रूप से आपको डॉक्यूमेंट को जमा करने की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को बुलाया जाएगा फिर। ठीक है, उससे पहले एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके आधार पर कैंडिडेट्स को आमंत्रित किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ नीचे देख लें जो भी कैंडिडेट्स के पास हैं ये सर्टिफिकेट क्या क्या दी गई है। मार्कशीट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी यदि हैं एस्पिरेंट तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका मैट्रिकुलेशन में ही प्रूफ हो जाएगा ये। मेडिकल सर्टिफिकेट यदि कोई प्रॉब्लम है आपका तो उन सभी को सबमिट करेंगे एस्पिरेंट, तभी आपको छूट दी जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सभी एस्पिरेंट देखें इसको। ठीक है, नॉर्मली आप सभी समझ लें कि इसमें 10th पास होना आवश्यक है क्वालिफिकेशन के तौर पर, और न्यूनतम एज क्राइटेरिया 18 ईयर होना आवश्यक है। आप सभी निश्चित रूप से इसमें आवेदन करेंगे और मेरिट के बेसिस पर आप सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बता देते हैं आप सभी को कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो बहुत सारे जगहों पर आप सभी देख रहे होंगे कि आपका 95% होंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। जितने भी एस्पिरेंट झारखंड से बिलोंग करते हैं अथवा बिहार, यूपी, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया का, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी राज्य का अपना अपना कटअप जाती है, कटअप के आधार पर ही सिलेक्शन होगी। मेरिट जब रिलीज होगी तो आप सभी को कट ऑफ मार्क भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो एस्पिरेंट ध्यान रहें, विभिन्न चैनल पर आप सभी को विभिन्न मार्क्स बताया जा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे कोई भी कैंडिडेट। यदि कैंडिडेट्स की 80% मार्क्स हैं तो 100% कैंडिडेट्स आवेदन करें इसमें। ठीक है, 80% से एबव जिसका है आप सभी आवेदन करें, आप सभी की सिलेक्शन होने की संभावना है। उससे कम यदि है कैंडिडेट्स के पास, मैट्रिकुलेशन में 80% से कम नंबर है, तो इससे कैंडिडेट्स मत करें और सिलेक्शन होने की उनका चांस नहीं है। इसलिए सभी एस्पिरेंट को हम बोलना यही चाहूँगा कि एस्पिरेंट यदि कम से कम 80% नंबर है मैट्रिकुलेशन में तो ही इस वैकेंसी को डालें, अन्यथा डालने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी वैकेंसीज की ओर मूव करें एस्पिरेंट, और उस पर मेहनत करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए उन सभी पोस्ट को प्राप्त करने का प्रयास करो। जीडीएस में यदि जाना है तो हाई नंबर चाहिए इसमें, और मेरिट बेसिस पर इसमें सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, कौन सा राज्य में कौन सा लैंग्वेज चाहिए यहाँ पर मेंशन की गई है, आप सभी एक एक करके देखें, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा राज्य के लिए कौन सा लैंग्वेज होना आवश्यक है, और इसको देखें और लेक्चर पर भी फोकस रखें। एस्पिरेंट हम जो बोल रहे हैं, तो एस्पिरेंट यदि अपीयर होंगे इसमें तो कम से कम 80% हैं तो कैंडिडेट ज़रूर इसमें अपीयर हो। ठीक है, और उससे अधिक 100% तक जितना भी कैंडिडेट का नंबर जितना भी है 80% से एभव, तो कैंडिडेट निश्चित रूप से इसमें आवेदन करो और सिलेक्शन ले पाएंगे इसमें। ठीक है, ये फॉर्म देख लें सभी एस्पिरेंट, इसमें आप सभी को अंडरटेकिंग से रिगार्डिंग फॉर्म प्रोवाइड की गई है, इन सभी को देख लेंगे कैंडिडेट्स। और
समझे सभी एस्पिरेंट, ठीक है। SC ST के लिए सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर आप सभी को सर्टिफिकेट सबमिट करने की आवश्यकता होगी। अन्य फॉर्मेट पर यदि आप सभी सबमिट करेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रावधान है। इसीलिए फॉर्मेट को देख लें और इसी फॉर्मेट में एस्पिरेंट अपना सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे। इसमें देख लेंगे एस्पिरेंट, ये OBC का फॉर्मेट है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट सबमिट करने की आवश्यकता है, तभी मान्य होगा, ठीक है, अन्यथा मान्यता नहीं दी जाएगी। ये एस्पिरेंट ख्याल रखें और निश्चित रूप से इसमें अपियर हो। जो डेट आप सभी को बताई गई है, इसी डेट पर एस्पिरेंट आवेदन करके सबमिट करेंगे। आप सभी निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, लेकिन न्यूनतम 80% नंबर है तभी आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा नहीं करेंगे। दूसरी जॉब की ओर मूव करें एस्पिरेंट। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। जो कैंडिडेट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।